आइए अब जो हम दूसरा जो भेद है रस का जो दूसरा अंग है विभाव, यानी इससे पहले आपने स्थायी भाव पढ़ा है, अब विभाव के बारे में पढ़ते हैं। विभाव क्या होता है? यानी स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं, यानी जिसके कारण हमारे मन में जो स्थायी भाव जगता है तो उसका जो उद्बोधक जो कारण है, यानी जिसके कारण से हमारे मन में स्थायी भाव जगता है या उत्पन्न होता है, उसी के उद्बोधक कारण को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं। आलम्बन विभाव नंबर 1 है आलम्बन विभाव, और नंबर 2 होता है उद्दीपन विभाव। तो आपको विभाव के जो दो प्रकार हैं वो आपको याद हो गए होंगे, आलम्बन विभाव और नंबर 2 उद्दीपन विभाव। तो सबसे पहले हम आलम्बन विभाव के बारे में जानते हैं। यानी आलम्बन विभाव यानी जिस आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, यानी जिसका आलम्बन या जो हम सहारा पाते हैं, तो जो जिसके कारण हमारे मन में जो स्थायी भाव जगता है उसी को हम आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका, यानी नायक का नायिका के प्रति जो स्थायी भाव जागता है, प्रेम जागता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव। या नायिका का नायक के प्रति, तो किसी का भी किसी के प्रति जाग सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आलम्बन विभाव के भी दो पक्ष होते हैं, एक होता है आश्रय आलम्बन और एक होता है विषय आलम्बन। आलम्बन विभाव के भी दो पक्ष हैं, नंबर 1 है आश्रय आलम्बन और नंबर 2 है विषय आलम्बन। तो सबसे पहले आप आश्रय आलम्बन को देखते हैं। जिसके मन में भाव जगे वो है आश्रय आलम्बन, यानी जैसे नायक का जो है नायिका के प्रति जो भाव जगता है, प्रेम का जो भाव जगता है, तो नायक क्या हो गया? आश्रय आलम्बन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जिसके मन में भाव जगे वो क्या है? आश्रय आलम्बन। मान लीजिए नायक का नायिका के प्रति प्रेम का भाव जग रहा है तो नायक क्या है? आश्रय आलम्बन। तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे, यानी जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह क्या है? विषय आलम्बन। तो मान लीजिए नायिका के प्रति जग रहा तो नायिका क्या हो गई? विषय आलम्बन। यहाँ उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे कि यदि राम के मन में सीता के प्रति रति यानी प्रेम, रति का मतलब होता है प्रेम का भाव जगता है, तो राम क्या हो गया? आश्रय आलम्बन, और सीता क्या हो गई? विषय आलम्बन। तो राम का सीता के प्रति जो प्रेम का भाव जगता है तो राम हो गया आश्रय आलम्बन, जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय आलम्बन, और जिसके प्रति भाव जगे वो विषय आलम्बन है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपने देखा है कि सबसे पहले हम जो पढ़ रहे थे कि विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव के आपने दो प्रकार से देखा, आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन, इतना तो आपको याद रह ही जाएगा। अब आगे आप देखेंगे उद्दीपन विभाव, यानी उसमें आलम्बन विभाव तो आपको क्लियर हो गया। अब है उद्दीपन विभाव, यानी जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख कर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उसे उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो जिसके कारण स्थायी भाव क्या है? जगने लगता है। ठीक है, या जिस वस्तु को देख करके स्थायी भाव जगता है उसी को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात में कोकिला की गुंजन स्वर सुन करके, एकांत स्थल पा करके, जैसे इस रमणीक स्थान देख करके, कोई उद्यान देख करके, नायक या नायिका का शारीरिक चेष्टाएं आदि देख करके जो मन में भाव उद्दीप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब आप देखेंगे आगे जो तीसरा जो अंग है, यानी रस का जो तीसरा अंग है वो है अनुभव। तो विभाव आपको क्लियर हो गया कि जिसके कारण क्या है? मन में जो स्थायी भाव को उत्पन्न करता है उसी को हम विभाव कहते हैं। अब अनुभव देखेंगे, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को हम अनुभव कहते हैं, यानी मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को हम अनुभव कहते हैं। अब मनोगत जो भाव हमारे होते हैं, मन में जो भाव होते हैं, तो हमारे शरीर की चेष्टा, जैसे हमारे मन में प्रसन्नता तो हमारा चेहरा स्वतः ही बता देगा आप प्रसन्न है, गुस्सा है तो वो साफ झलकेगा, आप क्या है क्रोधित हैं तो क्रोध आपका साफ झलकेगा, आपकी आंखें लाल लाल हो रखी होगी। तो वो मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। अनुभवों की संख्या जो है वो 8 मानी जाती है। अनुभव के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं, कायिक,
वाचिक, आहार्य एवं सात्विक, परंतु इन सब में जो मुख्य है वो सात्विक है। सात्विक अनुभाव के 8 भेद हैं। नंबर 1 है स्तंभ, प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों के द्वारा शरीर की गति का रुक जाना। स्तंभ यानी एकदम रुक जाना। जब कभी आप बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत लज्जित होते हैं, तो आपकी जो शरीर की गति एकदम रुक जाती है, तो उसको कहते हैं स्तंभ। कंपन, हर्षोद्रेक, काम, भय आदि के कारणों से शरीर में कांप जाना। जैसे बहुत हर्षित भी हो गए तब भी कंपन उत्पन्न होता है, काम के कारण भी होता है, भय के कारण, मान लीजिए आपके सामने बाघ आ गया, शेर आ गया, तो आप बिल्कुल कंपायमान हो जाओगे, तो आपका शरीर स्वतः कंपन होने लग जाएगा। तो ये क्या है, शरीर का जो कांप जाना ही वो क्या कहलाता है, कंपन। स्वरभंग, हर्षाधिक्य, शोक, भय आदि के कारण से वाणी का ना निकलना। स्वरभंग मतलब हर्षाधिक्य, बहुत ज़्यादा आपको हंसी आ रही है तो आप बोल नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, आपका जो स्वर है वो रुक जाएगा। शोक के कारण, दुख के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हैं तभी आप बोल नहीं पाएंगे। आपके मन में भय उत्पन्न हो गया, डर उत्पन्न हो गया, तो आपकी जो आवाज़ है स्वतः रुक जाएगी। तो वाणी का न निकलना उसको कहते हैं हम स्वरभंग। ठीक है। वैवर्कण्य, भय, शोक, काम आदि के कारण से शरीर का रंग उड़ जाना, तो वो है वैवर्ण्य। ठीक है, तो ये आपने देखा। अश्रु, 5वां है शोकादि कारणों से आंखों में पानी आना। तो जब आपको शोक होता है, किसी कारण से दुख होता है, तो आपकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। 6 है प्रलय, दुख, भय, शोक आदि के कारण इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना, तो उसको कहते हैं प्रलय। स्वेद, लज्जा, भय, प्रेम आदि के कारण जो है शरीर में जो है जो पसीना आता है, तो उसे कहते हैं स्वेद। ठीक है। आपके अंदर जैसे मैंने कहा, बाघ अगर आ जाता है, शेर आप सामने आ जाता है, सांप आ जाता है, ठीक है, या किसी भी कारण से कोई चीज़ आपके साथ ऐसी घटी कि जिसके कारण आपके मन में भय हो गया, तो उसके कारण भी शरीर में पसीना छूटने लग जाता। रोमांच, हर्ष, काम, भय आदि के कारण रोंगटे खड़े हो जाना, तो रोमांच कहलाता है। तो ये 8 जो है आपने देखा है अनुभव में। ठीक है। जो सात्विक अनुभव है उसका जो है ये वेद थे। अब आप जो चौथा और अंतिम जो भाग है या अंग है रस के, वो है संचारी भाव। मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को हम संचारी भाव कहते हैं, या व्यभिचारी भाव कहलाता है। इसे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। रस में संचारी भावों की संख्या जो है 33 मानी जाती है। इसमें ये दिया गया है हर्ष, विषाद, त्रास, भय, लज्जा, पीड़ा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, दूसरों के उपकर्ष के प्रति असहिष्णुता, उसे असूया कहते हैं। तो ये यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे अमर्ष है, विरोधी के अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। ठीक है। मोह है, गर्व है, उत्सुकता है, उग्रता है, चपलता है, दीनता है, जड़ता है, आवेग है, निर्वेद है। ठीक है। धृति है, ठीक है, मति है, विवेद है, चेतना है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। तो इस प्रकार से वितर्क, शर्म, आलस, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविथा, ठीक है, हर्षादि भावों को जो छिपाना है अविथा हो जाता है। अप्रमास, मूर्छा, व्याधि, रोग, मरण, ये जो है 33 जो है इसके अंग हैं। इस संचारी भाव जो है उसमें, यानी संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 मानी जाती है। तो अब आप जो मुख्य चीज़ें हैं वो आप यहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ तक आपने देख लिया है।